गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आज क्लास 12th के लिए मॉडल पेपर इंग्लिश कंपलसरी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर कि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो 13 तारीख को आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उसका किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटे 45 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम यहाँ पे घटाया गया है, तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश में, ये पहली बार आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो कि हमारी दोनों बुक्स फ्लैमिंगो और बिस्टस में से पूछे जाएंगे। तो देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ें, हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन कहानी के अंदर टीचर कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है उसने फ्रेंच, हॉसर, एम हैमल, वॉक्टर। तो आपको पता होगा फ्रेंच तो वो लड़का है जो लेट आया है, हॉसर वहाँ पे बैक बेंच पे बैठा हुआ ग्रामीण है, एम हैमल टीचर हैं, और वॉक्टर कौन था? वॉक्टर वो व्यक्ति था जो बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पे टाउन हॉल के सामने खड़ा था बुलेटिन बोर्ड पे अपने अप्रेंटिस के साथ में, और वो हमारे फ्रेंच से कहता है कि हे बब गो स्लो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच योर स्कूल, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुँचने के लिए। तो वॉक्टर वो व्यक्ति था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? सी, एम हैमल उसके टीचर हैं। मुकेश वॉन्ट्स टू बी मुकेश बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है मुकेश? डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, मोटर मैकेनिक। तो आपको पता होगा ये लॉस्ट स्प्रिंग में से है ये क्वेश्चन। और मुकेश की जो ख्वाहिश थी मोटर मैकेनिक बनने की थी। आपको इसमें लॉस्ट स्प्रिंग में साहिब आलम के बारे में आपने पढ़ा, जो कि कचरा बीनने का काम करता है, रैग पिकिंग, और सीमापुरी पे रहते हैं उसका परिवार। उसी तरह मुकेश का परिवार भी एक मेडाइवल टाइम का मध्ययुगीन का क्षेत्र है जहाँ पे रहता है, वहाँ पे जानवर और मनुष्य साथ में रहते हैं, टूटा फूटा सा घर है, लेकिन वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिरोजाबाद की गलियों में, धूल भरी गलियों में है उसका मकान। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट ऑल वी हैव टू इज फियर इटसेल्फ। ये आपके डी बॉटर लेसन से है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं फियर, फेस, फाइट और फन। इन 4 में से क्या आंसर है? तो सही आंसर है फियर, कि जो कुछ जिससे हमें डरना है वो डर है। तो इसका आंसर ए सही होगा। ए इसमें ये डी बॉटर की लास्ट लाइन में है, ये जब उसका डर निकल जाता है राइटर का, तो वो इस रूजवेल्ट की वो लाइनें याद आती हैं उसको, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जिस चीज़ से हमें डरना है वो डर है केवल, और सारी चीज़ों से हमें नहीं डरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी डिड द पैडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज। कि ओल्ड मैन की झोपड़ी से कितना धन उसने चुराया था? तो 10 क्रोनर, 30 क्रोनर्स, 50 क्रोनर्स, 80 क्रोनर्स। तो कितना अमाउंट था वो? 30 क्रोनर्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो 30 क्रोनर्स था वो अमाउंट जो रेड ट्रैप सेलर ने चुराया था, और जिसको चुराने के बाद वो जंगल में खो गया था। फिर वो वर्कशॉप में भी पहुंचा वहाँ पे, फिर एडला बिल्मिंसन बेटी आई उसकी, और वो उसको घर पे ले गई और उसको सही तरीके से ट्रीट किया। तो वो काफ़ी अच्छा लेसन था रेड ट्रैप, उसमें से 30 क्रोनर। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग। यहाँ पे हमको ब्लैंक स्पेस में भरना है कि पूरा संसार कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़े जंगल के, रेड ट्रैप के, टूरिस्ट प्लेस के, हेडेक के। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी आंसर इसका सही होगा। बी कि बड़ी चूहेदानी है, कि संसार कुछ भी नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है। संसार के बारे में गलत ख्याल मन में लाने से बड़ा मजा आता था उसको, रेड ट्रैप सेलर को। तो वो सोचते सोचते एक दिन उसने सोचा कि संसार एक बड़ी चूहेदानी है, इसमें चीज़ और फॉक्स डाल दिए, मनुष्य के सुख सुविधाएं और आराम की चीज़ें डाल दी हैं संसार में, और मनुष्य इस संसार में आके फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच मेडिसिन वॉज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण विलेजेस। चंपारण गांव के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध थी? इंडिगो लेसन से है ये। कैस्टर ऑयल था, कोनेन, सल्फर ऑइंटमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी मेडिसिन वहाँ पे उपलब्ध थी। सल्फर ऑइंटमेंट किसी को चोट लग जाती थी तो मिलती थी, कोनेन और कैस्टर ऑयल उसको मिलता था जिसको बुखार वगैरह आता था। तो ये सारी दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध थी। क्वेश्चन नंबर 7,
द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू, कि जो कवियत्री है अपने माँ के चेहरे की तुलना करती है। ये पोएट्री सेक्शन से आया ये क्वेश्चन। किस चीज़ से करती है अपनी माँ के चेहरे की तुलना? लेट विंटर्स मून, अ कॉप्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? मैंने पोइट्री सेक्शन को बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ कक्षा 12 का पूरा सिलेबस, सारी पोएम्स, सारे लेसन्स, यहाँ तक कि ग्रामर वाला पोर्शन, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ देखिएगा इस पोएम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वहाँ आपने देखा कि उसकी मदर का चेहरा उसने सिमिली का यूज़ किया था, उपमा अलंकार का, और सिमिली का यूज़ करते हुए उसने कहा था कि उसकी माँ का चेहरा लेट विंटर्स मून, जो चंद्रमा होता है सर्दियों का चंद्रमा और ढलता हुआ चंद्रमा, उसके जैसा है। और वो कह रहा है कि क्योंकि सर्दियों में चंद्रमा की चमक उतनी तेज नहीं होती है, ऐसे ही उसके माँ के चेहरे की चमक भी खत्म हो गई है। और जिस तरह से कॉप्स होता है डेड बॉडी के पर कोई तेज नहीं होता, कोई ब्लशनेस नहीं होती, कोई सुंदरता नहीं होती, उस तरह से उसकी दादी माँ का चेहरा भी शिथिल सा, शांत सा हो गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 8वां क्वेश्चन, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज मीन्स द बॉय इज। पेपर सीमिंग, कागज के जैसा प्रतीत होने वाला लड़का, चूहे की सी आंखों सा, तो वो बॉय कैसा है? अनप्लीजेंट लुकिंग, बुरा दिखने वाला, थिन एंड बीक, दुबला पतला, कनिंग, चालाक, स्लाई एंड सीक्रेटिव, थोड़ा चालाक, जासूस किस्म का, शर्मीला सा, कैसा है वो? तो इसका ऑप्शन सही है बी, थिन एंड बीक। थिन एंड बीक, दुबला पतला है, पेपर सीमिंग बॉय, कागज के जैसा, तो दुबला पतला लड़का है वो। ये आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में से है ये। इसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने पोएम को, आप वहाँ पे पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पोएम समझ में आएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट देखिए आप। हु कंपोज द पोएम कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट पोएम को किसने लिखा है? बिल्कुल सही, पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमारे सिलेबस में है ही नहीं कोई कविता। जॉन कीट्स ने आपके अ थिंग ऑफ ब्यूटी को लिखा है। एड्रिन रिच ने कौन सी लिखी है? जेनिफर्स टाइगर्स एड्रिन रिच ने लिखी है। तो पैब्लो नेरूदा की जो पोएम है वो है हमारी कीपिंग क्वाइट को पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम। अनंत फब्बारा अमर पेय पदार्थ का उड़ेलता है कहाँ से? द हेवंस ब्रिंक। ये लास्ट लाइन है आपकी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की पोएम है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो हेवन स्प्रिंग, सुंदरता का ये जो नज़ारा है, प्रकृति ने जो सुंदरता हमें भेजी है इस पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, ये सब कुछ कहाँ से आया है? स्वर्ग से आया है, आकाश से के किनारों से टपकता रहता है ये सुंदरता। तो इसको आप पढ़िए, समझ में आएगा आपको। लास्ट लाइन है ये हेवंस ब्रिंग, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द काइंड ऑफ लेडी वॉज एंट जेनिफर। एंट जेनिफर किस तरह की लेडी है? बोल्ड, बहादुर, ब्यूटीफुल, टिमिड, कांट से, कह नहीं सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? टिमिड, डरपोक है सी, क्योंकि उसके हाथ लड़खड़ाते हैं। फ्लटरिंग थ्रू हर बूल, तो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उसके हाथ लड़खड़ा रहे हैं, मीन्स वो डर है उसके अंदर। अंकल से जो उसने मैरिज की है, वेडिंग बैंड उसके हाथ में है, तो उसको जिम्मेदारियों को संभालते संभालते वो डरती है, तो डरी हुई सी है, टिमिड, डरपोक किस्म की है यहाँ पे आंट को जो डिस्क्राइब किया है। क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो एलिगेंटली चलते हैं, सिबेलरिक सर्टेनिटी, बहादुर हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, डरते नहीं, फियरलेस हैं। और जबकि चाची यहाँ पे डिमिड है। आंट कैसी है? टिमिड। अल्सास एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड। कब्जा हो गया था अल्सास और लॉरेन स्कूलों पर। किसका कब्जा हो गया था? ऑस्ट्रिया का, फ्रांस का, किसका कब्जा हो गया था? देखते हैं, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों पर। इस पर किसका कब्जा हुआ था? प्रूशिया का कब्जा हो गया था। प्रूशियन सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे, तो प्रूशिया का कब्जा हो गया था किस पे? अल्सास एंड लॉरेन, 2 डिस्ट्रिक्ट पर। ये डिस्ट्रिक्ट पहले फ्रांस के थे, और फ्रांस के थे इसीलिए जो एम हेमेल था वो फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर लगाया हुआ था। और अभी जो ये प्रसिया के अंडर में आ गए तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज का टीचर आने वाला था, इसीलिए एम हेमेल ने अपना अंतिम लेसन दिया था। अब देखिए ग्रामर वाले पोर्शन स्टार्ट हो गए हैं। द गर्ल हु इज कमिंग हियर सी इज माई सिस्टर। तो कह रहा है हु से कनेक्ट करके लिखना है इसको, बिल्कुल लिख दीजिए। कैसे हो जाएगा? द गर्ल हु इज कमिंग हेयर, द गर्ल हु इज कमिंग हेयर और कॉमा लगा दीजिए, इज माई सिस्टर। द गर्ल हु इज कमिंग हेयर, तो गर्ल के यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। द गर्ल कॉमा हु इज कमिंग हेयर
कॉमा इज माई सिस्टर। तो इस तरह से हु से जुड़ जाएगा। हु से हमेशा केवल व्यक्ति को ही जोड़ा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। द बॉय इज अ बैगर यू गेव हिम फूड। वो लड़का भिखारी था जिसको तुमने भोजन दिया था। तो इसका किस तरह से होएगा ये सही, whom से कनेक्ट करना है इसको हमें। द बॉय whom यू गेव फूड, वापस से देखिए, द बॉय कॉमा लगा दीजिए, द बॉय whom यू गेव फूड इज अ बैगर। वो लड़का जिसको तुमने खाना दिया था वो भिखारी है। द बॉय whom यू गेव फूड इज अ बैगर। इस तरह से ये जुड़ जाएगा यहाँ पे whom से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं उनमें से कुछ एक भरना है यहाँ पे। यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। तो कंडीशनल सेंटेंस है कि कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। तो यहाँ पे इफ यू डोंट वर्क हार्ड ओपन कंडीशन है, ये ओपन कंडीशन है जिसके पूरे होने की कोशिश संभावना रहती है। ओपन कंडीशन जिसको प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। तो इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, एक तरफ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट आता है। तो इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज टायर्ड ही कुडंट वॉक। वो थका हुआ था, वो चल नहीं सकता था। तो इसको किस तरह से आप इसमें दिया हुआ है कि सो दैट आएगा या टू आएगा। तो इसमें से हमारा सही बैठने वाला है सो दैट। जैसे इसमें से इफ आया था तो सो दैट इसमें सही आएगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट वॉक। वो इतना थका हुआ था कि वो चल नहीं सकता था। क्योंकि टू का जब प्रयोग करते हैं तो नॉट नहीं आना चाहिए सेंटेंस के अंदर, और यहाँ पे नॉट आया हुआ है, इसलिए टू तो आएगा ही नहीं। क्योंकि टू का आप प्रयोग करेंगे तो वो इस तरह से आएगा, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा फिलहाल। जब भी सो दैट से जोड़ते हैं तो सो दैट के बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो यहाँ पे सही ये बैठेगा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट वॉक। वो इतना थका हुआ था कि वो चल नहीं सकता था। तो सो दैट के स्थान पे आप टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, लेकिन फिलहाल इसमें सो दैट भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द हेडमास्टर अज्यूर्ड मी टू इश्यू ऑफ फीस के इश्यू को टर्नओवर सॉल्व करना, ख़त्म करना, विश्वास दिलाया कि वो इस मुद्दे को ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। नेक्स्ट, what टाइम डज योर फादर इन द मॉर्निंग। तो इसमें गेटअप आप जानते हैं, गेटअप मीन्स जागना, खड़े होना। ये फ्रेजल वर्ब आ जाएगी, दोनों फ्रेजल वर्ब हैं। और ये व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच, ये प्रपोजिशन में से दिया हुआ है, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो हमेशा जब भी घड़ी में समय देखने के लिए यूज़ करते हैं अपनी कलाई घड़ी में, तो बाय का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। तो ये फिक्स है, बाय का प्रयोग होता है इसमें हमेशा। अनिल इज फॉन्ड स्वीट्स एंड टॉफीज़, तो इसमें ये भी फिक्स प्रोपोजिशन है, इसमें ऑफ का यूज़ होगा। फॉन्ड ऑफ, हमेशा ही ऑफ लगता है फॉन्ड के साथ में। तो अनिल इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड टॉफीज़, तो यहाँ पे फॉन्ड ऑफ आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैसेज आएगा सेक्शन बी में, इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। क्वेश्चन 5 में भी फिर एक पैसेज दिया हुआ है, ये दोनों ही अनसीन पैसेज हैं, ये आपको करने होंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी बुक से, दोनों ही बुक्स, बिस्टस और फ्लैमिंगो से, ये सभी। और फिर इसके बाद फिर 60 से और 80 शब्दों के क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी आपकी बुक में से दिए हुए हैं। सेक्शन डी में देखिए एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञापन के अथवा में यहाँ पे ये दिया हुआ है नोटिस राइटिंग। तो ये दोनों में से एक करना होगा आपको। उसी प्रकार से यहाँ 24 क्वेश्चन में देखिए, एक तो दिया हुआ है आपको रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट आपको मैगजीन में पब्लिश करवानी है। और दूसरा दिया हुआ है ट्रांसलेशन, जो आपको इंग्लिश दिया हुआ है उसका हिंदी आपको ट्रांसलेट करना होगा। ये रिपोर्ट के अथवा में या तो आप रिपोर्ट कीजिए या ट्रांसलेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 जॉब एप्लीकेशन दिया हुआ है, और जॉब एप्लीकेशन के जो अथवा में भी जॉब एप्लीकेशन ही दिया हुआ है। तो ये दोनों जॉब एप्लीकेशन, तो मैं कहता हूँ जॉब एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशंस इसमें नहीं डाली हैं, व्याख्या नहीं है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर है, हाफ ईयरली, तो व्याख्या इसमें नहीं डाली गई हैं। लेकिन बोर्ड पेपर में एक्सप्लेनेशंस होंगी, और मैं बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेनेशंस की वीडियो और पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ यूट्यूब
उस प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन जरूर हिट कीजिए जिससे कि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।